Good morning, students. My name is Vishnu Samotia, Assistant Professor in Chemistry Department, Mehta PG College, Jaipur. Welcome to all students, Mehta PG College online classes. Today now we discuss inorganic chemistry. Inorganic chemistry topic. Types of hybridization. Types of हाइब्रिडाइजेशन. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर अपना था हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण क्या होता है, वह संकरण के प्रकार. जो लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, संकरण पढ़ा था. और संकरण के क्या पढ़ रहे थे अपन, प्रकार पढ़ रहे थे. स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे संकरण क्या होता है, वह संकरण कौन कौन से प्रकार होते हैं. जो लास्ट लेक्चर में भी यही था अपना, और अभी भी अपने उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले यदि संकरण की मैं बात करूं तो संकरण किसे कहते हैं आप, कि जब समान ऊर्जा व समान ऊर्जा व विभिन्न आकृति के कक्षक, समान ऊर्जा प्लस विभिन्न आकृति के कक्षक, विभिन्न आकृति के कक्षक क्या होते हैं, मिक्सिंग होकर एक नए ऊर्जा के किसका निर्माण करते हैं, एक नए ऊर्जा के ऑर्बिटलों का या नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा व आकृति क्या होती है, समान होती है. ऐसे कक्षकों को कौन से कक्षक कहते हैं, जिनकी ऊर्जा व आकृति क्या होती है, समान होती है. ऐसे कक्षकों को कौन से कक्षक कहते हैं अपन, संकरित कक्षक. ऐसे कक्षकों को कौन से कक्षक कहते हैं अपन, संकरित कक्षक. ऐसे कक्षकों को कौन से कहते हैं, संकरित कक्षक. तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, संकरण. ऐसे कक्षक कौन से कक्षक कहलाते हैं अपने पास, संकरित कक्षक. तथा इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन संकरण. क्लियर भाई, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, संकरण. ऐसे कक्षक कहलाते हैं संकरित कक्षक तथा ये प्रक्रिया कहलाती है अपने पास संकरण. ओके, तो ये अपने पास लास्ट लेक्चर में हो गया था. और उसके बाद में अपन ने पढ़े थे कि संकरण का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास जनरल, आपके पास जो फॉर्मूला होता है अपन ये कहते हैं कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर. आप यदि लोन पेयर काउंट कर लो और बॉन्ड पेयर काउंट कर लो तो आपके पास संकरण निकल के आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, निकल के आ जाएगा. क्लियर भाई, ये अपने पास लास्ट लेक्चर में हो गया था. और अपन ने फिर स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ संकरण. क्या किया था स्टार्ट अपन ने, टाइप्स ऑफ संकरण. और टाइप्स ऑफ संकरण में अपन जा चुके थे. sp संकरण अपन ने स्टार्ट कर लिया था. कौन सा कर दिया था अपन ने, sp संकरण, कि एक s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल व 1p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं. तो कौन से, किसका निर्माण करते हैं, sp संकरण का निर्माण करते हैं, जिसकी आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है. तथा उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है. मतलब कि एक s कक्षक, ठीक है, एक s कक्षक तथा एक p कक्षक, एक s कक्षक तथा एक p कक्षक, s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर किसका निर्माण करते हैं, अपने पास sp संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं. जिनकी, ये तो s कक्षक हो गया, s कक्षक तथा p कक्षक, जिनके बीच में sp ओवरलैपिंग होती है, यानी कि sp अतिव्यापन होता है, जिनके पास किसका निर्माण होता है, सिग्मा बंधों का निर्माण होता है. और इसके आधार पर अपन ने sp संकरण को पढ़ा. क्लियर. और अपन ने कहा था कि sp संकरण में पहला अपने एग्जांपल पढ़ा था, वो क्या था, BeCl2 वाला पढ़ा था, कि BeCl2 में कैसे वो संकरण होता है. क्लियर. आपके पास इसका बनाया अपन ने कि ऐसे अपन ने क्या कराया था, संकरण करवाया था. और इन संकरण के बीच में जो आपके पास बॉन्ड एंगल था वो कितना था, 180 डिग्री का. ठीक है. और रेखा, कौन सी रेखा हो रही थी अपने पास, लीनियर रेखा हो रही थी भाई. ये इसके साथ अतिव्यापन कर रहा था और इसके बीच में जो रेखा हो रही थी वो कौन सी हो रही थी, लीनियर रेखा. ठीक है. तो ये आपके पास sp संकरण हो चुका था. उसके बाद में अपन पढ़े sp2 संकरण. ठीक है. sp2 संकरण में क्या पढ़ा था अपन पास, कि एक s कक्षक और दो p कक्षक आपस में sp2 से ध्यान रखो, एक तो s कक्षक और दो p कक्षक आपस में मिक्सिंग होकर कि दो नए जनरेट या नए एनर्जी कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोल देंगे अपन, sp2. इनकी आकृति व ऊर्जा क्या होगी, इनकी समान होगी. आकृति व इनकी ऊर्जा समान होगी. और इन कक्षकों को, नए संकरित कक्षकों क्या कहते हैं अपन, sp संकरित कक्षक. व इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, संकरण कहते हैं. ठीक है भाई, ये अपना हो गया था. उसके बाद में अपन नेक्स्ट चल रहे थे सेशन पे, कि आपके पास नेक्स्ट जो आ रहा था sp2 के बाद में sp3 संकरण. तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि sp3 संकरण क्या होता है.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट संकरण तीसरे प्रकार का sp3 संकरण। हाँ भाई, sp3 संकरण क्या होगा कि भाई यदि एक s कक्षक व आपके पास 3 p कक्षक आपस में क्या होंगे, मिक्सिंग होकर एक sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, वही इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, sp3 संकरण कहते हैं। कि इस प्रकार संकरण में एक s कक्षक व 3 p कक्षक, एक तो क्या हो गया अपने पास s कक्षक, एक x कक्षक तथा 3 p कक्षक आपस में मिलकर 4 नए समान ऊर्जा तथा समान आकृति के sp3 कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया एक s कक्षक, और आपके पास नेक्स्ट हो गया कि 3 p कक्षक। अब p कक्षक में कौन कौन से हो सकते हैं, कि आपके पास हो सकता है 3 p कक्षक अपन ले सकते हैं, px py और pz। तो 3 p कक्षक क्या करेंगे, आपके आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो 3 p कक्षक की एनर्जी बना सकते हैं आप। 3 p कक्षक, एक ये हो गया px, एक आपके पास हो गया py और एक आपके पास क्या हो गया pz। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, ये तो z एक्सिस हो गई, सपोज करिए ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी x एक्सिस और ये आपके पास हो जाएगी y एक्सिस। ठीक है, तो ये s कक्षक, ठीक है, s कक्षक और p कक्षक, तीन कितने तीनों ले ली ना मैंने, px py और pz। तो 3 p कक्षक आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, मतलब आपस में मिक्सिंग होंगे, और उस मिक्सिंग के फलस्वरूप किसके निर्माण करेंगे, नए एनर्जी ऑर्बिटलों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, और जिनकी ऊर्जा तथा आकार क्या होगा, समान आकार व समान आकृति के 3 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार 3 और 1 4, इस प्रकार 4 बने संकरित कक्षक चतुष्फलकीय आकार के होते हैं। इस प्रकार 4 बने संकरित कक्षक चतुष्फलकीय आकार के होते हैं, जिनकी आकृति चतुष्फलकीय आकार के होते हैं, जिनकी आकृति व ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, और इनके बीच में चतुष्फलकीय, ठीक है भाई, चतुष्फलकीय इनकी क्या होती है, इन चतुष्फलकों के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 10 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो अपन इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि sp3 संकरण में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो एक s कक्षक आता है। sp संकरित कक्षकों में क्या ध्यान रखना अपने पास, सबसे पहले तो क्या आता है, एक s कक्षक आता है, क्लियर, वो किसके साथ इंटरमिक्स होता है, s कक्षक। ठीक है, किसके साथ इंटरमिक्स होता है, 3 p कक्षक के साथ इंटरमिक्स होकर किसका निर्माण करता है, sp3 का निर्माण करता है, क्लियर। अब ये sp3 कक्षक आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ भाई। तो sp3 कक्षक आपके पास 3 तो होता है s कक्षक, और होता है px py और pz, आपस में इंटरमिक्स होकर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। और ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर जिनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, उस बॉन्ड एंगल को अपन काउंट करते हैं, किससे काउंट करते हैं बताओ, अपन बॉन्ड एंगल होता है कि इनके बीच में जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास sp3 संकरण। अब बात करते हैं कि एग्जांपल की, कि भाई सबसे पहले sp3 संकरण में एग्जांपल क्या आएगा। तो एग्जांपल की मैं यदि बात करूं स्टूडेंट्स, तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं sp3 संकरण में। आपके पास पहला एग्जांपल है Bf4 माइनस, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास Bf4 माइनस, कि Bf4 माइनस में आपको क्या निकालना है, संकरण आइडेंटिफाई करना है कि कितने कक्षक इंटरमिक्स होकर आपके पास Bf4 में बनाते हैं, Bf4 में क्या संकरण होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि Bf4 माइनस में, सबसे पहले मैंने देखो कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि आपको ये 2-3 रूल याद रखने हैं, जो कि वेस्पर थ्योरी में वापस बताऊंगा। कि सबसे पहले सेंट्रल एटम देखो कि कौन सी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम देख लीजिए, मतलब केंद्रीय धातु देख लो, उसके बाद में उसमें कितनी बॉन्ड है वो देख लो, उसका क्या, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देख लो। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे बात करेंगे, तो अपन ये कह सकते हैं कि Bf4 माइनस में बोरोन है, वो क्या है, केंद्रीय परमाणु है, और बोरोन केंद्रीय परमाणु है जो कि sp3 संकरित होते हैं। ठीक है भाई, तो पहले से सबसे पहले Bf4 का अपने पास बोरोन केंद्रीय परमाणु है, ये लो बोरोन हो गया। इसका यदि मैं बात करूं तो बोरोन कितना होता है, 5 नंबर पे आता है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 और 2s2 और 2p1, क्लियर।
उसके बाद में आप क्या करोगे कि बोरेन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, बोरोन की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो भाई निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि निम्नतम अवस्था में कितना है, एक तो आपके पास है 1s है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक आपके पास 2s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और आपके पास 2p है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2p में कितने ऑर्बिटल है, px py और pz, क्लियर। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब बात करते हैं कि क्या एक बंद बनाता है, तो आप ये कहोगे कि नहीं सर, क्योंकि आपके पास एक स्टेट घटती है कि यदि आपके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब अपन सह संयोजक बंधों का निर्माण कर रहे थे तब अपन ये कह रहे थे कि यदि आपके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आप ऊर्जा एक्साइटेड स्टेट में उस ऑर्बिटल को ले जाकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लियर भाई। तो आप इसको क्या ले जाओ, उत्तेजित अवस्था में लेके जा सकते हैं। तो आप ये लिख दो कि बोरोन की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरोन की उत्तेजित अवस्था, बी की उत्तेजित अवस्था, हाँ जी भाई, बी की उत्तेजित अवस्था क्या होगी बताओ। तो आप क्या करोगे कि सर बी की उत्तेजित अवस्था आपको देखनी है तो बोरोन की क्या कर लो, ये 1s क्या इससे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 1s में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s से क्या हो जाएगा, 2p में चला जाएगा, ये हो गया 2s, ये किस में चल जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2p में, ठीक है भाई। तो आपके पास यदि यहाँ से मैं 2s से एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 2p में कर देता हूँ तो मेरे पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो टोटल मेरे पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का निर्माण हो जाता है। और ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरमिक्स होकर sp3 संकरण का निर्माण करते हैं, ठीक है भाई। ये तो हो गया 2s, ये हो गया 2p, ठीक है। अब ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरमिक्स होकर कौन से संकरण का निर्माण करते हैं, sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यदि मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो संकरण होगा वो कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण, जिसमें इस sp3 संकरण में आपके पास तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस sp संकरण में आपके पास तीन तो क्या है, तीन तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तीन तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और एक आपके पास जो pz है वो क्या है, खाली है। तीन तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास pz क्या है, खाली है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आपके पास कि ये तो आपके पास 1s हो गया, 1s, क्लियर। ये आपके पास क्या हो गया, तीनों को इंटरमिक्स कर दिया आपके पास, तो आपके पास हो गया 1 2 3 4, ये तो हो गया 2s का, और एक 2px 2py 1 2 3, ठीक है। एक कम कर लो भाई, 1 2 3 4 5 बन गए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास 2p, एक कम कर लो, तो ये आपके पास हो गया, देखो ये तो गया 2s का, क्योंकि दोनों को इंटरमिक्स किया था ना अपन ने। तो इसमें एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। एक आपके पास क्या हो रहा है, sp संकृत कक्षक खाली है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, sp3 संकरण, जिसमें एक s कक्षक क्या हो रहा है अपने पास खाली हो रहा है, ठीक है ना भाई। एक s कक्षक क्या हो रहा है अपने पास, खाली हो रहा है। अब इस एक s कक्षक में यदि आपके पास बोरोन है, जो क्या था अपने पास Bf4, अब देखो Bf4 में यदि मैं एक बोरोन की बात करूं तो एक बोरोन आता है, सॉरी एक फ्लोरीन आता है, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, इसके आधार पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। दूसरा फ्लोरीन आता है, वो इसके साथ क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। तीसरा फ्लोरीन उसका p अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ किसका निर्माण कर लेता है, बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक दो इंफॉर्मेशन आ रही है कि सर जी, पहली इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि आपको बोरोन जो है, आपके पास बोरोन है, वो बोरोन एक एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है, क्योंकि बोरोन का pz कक्षक खाली होता है। यदि pz कक्षक खाली होता है तो वो कहीं से अपना एक लोन पेयर वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है भाई। अब एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो एक लोन पेयर कौन देगा, क्योंकि जो चौथा फ्लोरीन एटम है, उसके पास क्या है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन माइनस एक अपना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिसके फलस्वरूप sp3 संकरण का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है भाई। तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, sp3 संकरण का निर्माण होता है, जिसमें 3 सिग्मा बंध होते हैं और एक क्या होता है बताओ, उपसह संयोजक बंध, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आगे जाके अपन CFT में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अपन को एक पता चला कि सर इसमें आपके पास जो एक कक्षक बोरोन होता है, बोरोन में एक कक्षक खाली होता है, तो एक कक्षक में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आपके पास क्या बना देता है, sp3 संकरण का निर्माण कर देता है। बात करते हैं कि सर बोरोन की वैलेंसी तो 3 ही होती है, तो 3 बस सही है भाई। बोरोन की वैलेंसी 3 इसलिए होती है क्योंकि उसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं उसमें? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो आराम से आसानी से 3 बॉन्ड बना लेता है। लेकिन चौथा बॉन्ड कैसे बनाए? तो चौथा बॉन्ड में भाई खाली है या भरा है? भाई भरा है तो देगा किसी मेटल को, और खाली है तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देखो पीजेड आपके पास खाली था, आप स्लाइड में देखिए पीजेड आपके पास खाली था, ठीक है। यदि पीजेड आपके पास खाली है, पीजेड आपके पास देखो खाली है, और यदि पीजेड आपके पास खाली है तो इसमें कोई लोन पे डोनेट कर सकता है ना अपना, और यदि लोन पे डोनेट कर सकता है तो आपके पास फिर संकरण में जोड़ा जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है और अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उस आधार पर अपन इसमें क्या हो गया, संकरण sp3 संकरण हो गया। और sp3 संकरण जब होता है तो उसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, कि sp3 संकरण की सर स्ट्रक्चर आपने बताई है कौन सी होती है, चतुष्फलकीय होती है। तो बोरोन की स्ट्रक्चर आप कैसे लिखोगे, ये हो गया बोरोन आपके पास, और इसकी स्ट्रक्चर में कितने कार्बन कितने फ्लोरीन एटम है आपके पास, 4 है। पहला एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको डोनेट कर रहा है, ये होता है F- क्योंकि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। सेकंड आपके पास ये हो गया, थर्ड आपके पास ये हो गया, और फोर्थ आपके पास ये हो गया। तो ये ऐसे करके इसकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संरचना क्या होती है इसकी, चतुष्फलकीय। क्लियर भाई, चतुष्फलकीय संरचना होती है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। भाई ठीक है यहाँ तक, ओके। अब अपन इसमें देखते हैं कि आपके पास, क्योंकि एक एग्जांपल आप समझ लो बाकी के सब कर लोगे। अब बात आती है कि सर ये तो आपके पास एक एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी में यदि क्वेश्चन आता है कि BF4 में संकरण बताइए, तो आपको एज इट इज मैंने जो बताया उस तरीके से आपको बताना है, क्योंकि वहां से 2 से 3 नंबर में आपको ये पुटअप करेगा, ठीक है। और 2 से 3 नंबर में आपको यदि पुटअप करता है तो आप उसमें क्या करोगे, फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप IIT जैम या किसी भी एग्जामिनेशन देते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम जहाँ पे संकलन आपके पास टॉपिक है, तो उसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आगे भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन करते आ रहे हैं क्योंकि लास्ट के लेक्चर में अपन ने किया था। तो यहाँ पे आप उसका देखते हैं अपन कि आगे यदि मैं नेक्स्ट इसी पे संकलन में निकालूं, तो आपके पास मैंने क्या बताया कि आपको नेक्स्ट रूल मैंने बताए, वो रूल थे अपने पास। सबसे पहले सेंट्रल एटम देखो, तो सबसे पहले आपको BF4 में सेंट्रल एटम देखनी है। ये हो गया आपके पास BF4 माइनस, कि सेंट्रल एटम सर बोरोन है, कि बोरोन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे सर बोरोन के वैलेंस सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई। अब देखो मैंने ये कहा था यदि आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आप उस बोरोन पर ऐड कर दो एक इलेक्ट्रॉन, और यदि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। तो यहाँ पे देखो 3, और आपके पास एक क्या कर दिया अपन, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है ना भाई। मैंने क्या कहा, यदि किसी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है। और यदि किसी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो 2 आपके पास, यदि एक पॉजिटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, यदि 2 है तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। क्लियर। तो आप देखो बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तीनों मैंने बना दिया। उसके बाद में मैंने कहा कि आपके पास नेगेटिव चार्ज है, जोड़ दिया। अब देखो कितने बंद बना रहा है, तो सर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कितने बंद बन रहे हैं, कि आपके पास 4 बंद बन रहे हैं, 1 2 और 3 और 4। क्लियर। अब यदि 4 बंद बन रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि यदि 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू संकरण हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आप क्या कहते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर कितने हैं, सर एक भी लोन पेयर नहीं दिख रहा। लोन पेयर क्या होगा, आपने पहले ही बोल दिया कि लोन पेयर उसको बोलेंगे, यदि लोन पेयर किसको बोलेंगे, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, कोई बंद में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा हो, और एक अकेला नहीं चलेगा भाई, आपके पास क्या होना चाहिए, पेयरिंग में होना चाहिए हो। यदि आपके पास पेयरिंग में होता है तो आपका काम बन जाएगा। तो यदि पेयरिंग है तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो लोन पेयर। तो यहाँ पे तो पेयरिंग है नहीं, अरे यहाँ पेयरिंग में क्या इलेक्ट्रॉन भी ना है, ठीक है ना। तो आपके पास इसका हो जाएगा ओनली लोन पेयर 0 प्लस बॉन्ड पेयर कितने आपके पास, 1 2 3 और 4, 4। और जब 4 बॉन्ड आता है मतलब कि आपके पास एक S कक्षक है और 3 P कक्षक है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, sp3 संकरण। ये होता है डायरेक्ट तरीका निकालने का, कि डायरेक्ट अपन किसी भी इस तरीके से आप किसी भी का संकरण
ये आपके पास हाइड्रोजन हो गया। अब एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं आपको। यदि अपन बात करें CH4 की, ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, CH4 की, ठीक है। यदि मैं CH4 की बात करूं, यदि मैं CH4 की बात करूं आपके सामने, तो आपके पास सबसे पहले CH4 ये हो गया भाई, CH4 क्लियर। इसमें क्या निकालो, संकरण बताइए। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, CH4 कि कार्बन की उत्तेजित अवस्था में 4 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होगा। पहले तो कार्बन होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। 1s में ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया निम्न अवस्था में, निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉन, निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। ये हो गया 1s2 2s2 और 2p2। यदि निम्न अवस्था की बात करें तो निम्न अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन बना सकते, कितने बॉन्ड बना सकता है भाई। आपसे पूछा जाए, कोई कोई आपसे कुछ पूछ ले कि यहाँ पे बताओ कार्बन की निम्न अवस्था में कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो आप कहोगे सर कार्बन निम्न अवस्था में कार्बन ओनली 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास निम्न अवस्था में ओनली 2 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ओनली ये 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आप ये कहते हैं कि निम्न अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जब मैं लेके जाता हूं, तो उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एल्किल इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री हो जाती है। ये तो 1s हो गया, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। तो उत्तेजित अवस्था में 1s से जाएगा नहीं, किससे जाएगा, 2s से, क्योंकि समान एनर्जी के ऑर्बिटल जाएंगे, 2s से जाएगा, ठीक है, 2s से जाएगा। 2s से एक इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएगा, उत्तेजित अवस्था में, कहां चले जाएगा, 2p में, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हो गया 2px 2py और 2pz, ठीक है। ये तो हो गया 2s, ये हो गया 2px 2py और 2pz। हाँ जी भाई, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं। इसको क्या बोल देंगे अपन, sp3 संकरण, sp3 संकरित कक्षक, sp3 संकरित कक्षक, क्लियर। ये आपके पास हो गया sp3 संकरित कक्षक। बताओ कोई दिक्कत। अब sp3 संकरित है तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, CH4 में संकरण, CH4 में संकरण कितने पार्टिसिपेट ले रहे हैं, 4 पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो आप चारों को एक साथ लिख दोगे कि CH4 में संकरण। तो आप यहाँ पे लिखिए, आपके पास ये हो गया CH4 में संकरण कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं बताओ, 3 तो p हो रहे हैं और एक s हो रहा है, 1 2 3 और 4। तो ये एक s कक्षक का इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, क्लियर। फिर आपने px py और pz, ठीक है, तो एक फिर ज्यादा बन गया अपने पास है ना, ठीक है, px py और pz, ओके। अब यहाँ पे अपने पास कितने कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में देखो हाइड्रोजन का देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। फिर तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ देगा सिग्मा बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन इसके साथ देगा सिग्मा बॉन्ड। कितने हो रहे हैं अपने पास, 4 बॉन्ड हो रहे हैं। तो अब इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा बताओ भाई, इसमें संकरण हो जाएगा, यदि 4 बंध होते हैं तो ऐसे संकरण को कौन से संकरण कहते हैं अपन, sp3 संकरण। या आपके पास 4 बंधों का निर्माण हो रहा है, ऐसा संकरण क्या कहलाता है, sp3 संकरण। कैसे आइडेंटिफाई करके sp3 हो रहा है कि सर हमने देखा कि उसमें आपके पास एक तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा था और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे थे। एक तो s ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक तो s ऑर्बिटल था, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, और एक आपके पास क्या था, p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल थे, जो वो तीनों के तीनों क्या हो रहे थे, पार्टिसिपेट। एक s था और एक था px py और pz। इसलिए हमने उसमें बोल दिया कि एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल से इंटरमिक्स होकर sp3 संकरण का संकीर्ण कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। जो sp3 संकीर्ण कक्षक है उसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर sp संकरण कर रहा था, sp3 संकरण कर रहा था, जिसकी आपस में क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। और उनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कौन सा होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्या होता है बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड एंगल। ये हो गया आपके पास टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रचना, चतुष्फलकीय संरचना। ये आपके पास हो गई चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है भाई। तो इसमें एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हो गया आपके पास चतुष्फलकीय संरचना। ऐसे करके अपने sp3 संरचना में कितने एग्जांपल देखने पड़ते हैं, 2 एग्जांपल दे दिए।
आपको काउंट करना है। एक एग्जांपल आपको मैं डाल देता हूं। आपके पास है SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है। मैं इस पे करके देख लेना। SO4 2 माइनस में कौन सा संकरण आएगा? sp3 संकरण आएगा, ठीक है भाई। डायरेक्ट करने का तरीका हो तो डायरेक्ट करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको, फिर आपके कॉपी में ऐसे कैसे लिखना है जैसे मैंने बताया वैसे। यदि डायरेक्ट अपन करोगे तो डायरेक्ट करने का क्या तरीका रहेगा बताओ मेरे को। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, SO4 2 माइनस है, ठीक है। तो SO4 2 माइनस में क्या करोगे बताओ सर। सबसे पहले सल्फर सेंट्रल एटम में, क्लियर। सल्फर में वैलेंस और इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो सर सल्फर सेल में वैलेंस 1 2 3 4 5 6 6 होते हैं सर। उसमें 2 माइनस है तो आपने कहा था कि 2 माइनस हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आप उसमें जोड़ दो, क्लियर। उसके बाद आपने कहा कि सर ऑक्सीजन एटम में जितने एटम है उनको जोड़ दो। तो सबसे पहले आपने कहा कि यहाँ पे आपके पास जो एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, एक जोड़ दिया। फिर ऑक्सीजन 2 जोड़ दिया, 3 और 4 ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया। आपके पास सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और आप ये जानते हैं कि 2 जब मैं ऑक्सीजन का आपके पास बताया था ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ले लेता है। तो इसका इसके साथ पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसके साथ इसके साथ। और इसमें कौन से बॉन्ड काउंट होते हैं, सर इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, सर इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप बोलोगे सिग्मा 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 सिग्मा। यदि आपके पास टोटल सिग्मा हो गया 4, और यदि 4 सिग्मा होते हैं तो आप उसमें संकरण लिखते हो sp3 संकरण। कौन सा संकरण लिखते हैं आप, sp3 संकरण। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे। ये हमें डायरेक्ट करने का तरीका होता है। वो स्टूडेंट्स कहीं अपन समझते हैं कि जब कंपटीशन में पाला पड़ने वाला होता है, और मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि जो संकरण आपको लगेगा कि हां आपको आता है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करते। आपको एक क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट 5 से 7 मिनट लगाते हैं या 1 से 2 मिनट लगाते हैं। अपने आंसर आना चाहिए कम से कम 5 से 10 सेकंड में अपना आंसर आ जाना चाहिए। जो आपके पास उस क्वेश्चन का बचा हुआ टाइम है उसको आप और जगह एक्सेस कर सके, मतलब और काम ले सके। तो एक तरीका है डायरेक्ट करने का आपके सामने। इस तरीके के आधार पर अपन उसका संकरण निकाल सकते हैं। बताओ हो गया भाई। और उसके बाद में आप ये कहते हैं कि आपके पास sp3 संकरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपके पास आता है नेक्स्ट संकरण आता है sp3d संकरण, ठीक है। पांचवें नंबर पे जो संकरण आता है वो संकरण होगा आपके पास sp3d संकरण। कौन सा संकरण होगा आपके पास, sp3d संकरण। तो नेक्स्ट संकरण पढ़ेंगे पर sp3d संकरण। हाँ भाई, sp3d संकरण क्या होता है, आप ये कहते हैं एक s कक्षक व 3 p कक्षक तथा एक d कक्षक आपस में मिश्रित होकर 4 नए sp3d संतृप्त कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनकी ऊर्जा व आकृति लगभग क्या होती है, समान होती है। ऐसे संकरण को अपन sp3d संकरण कहते हैं, ठीक है। जिनकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, ठीक है। जिसकी आकृति क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है तथा उनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री व 120 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। 90 डिग्री होता है और 120 डिग्री भी उसमें बॉन्ड एंगल होता है, क्लियर भाई। तो सबसे पहले बना दो। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, सबसे पहले अपन देखेंगे कि sp3d संकरण, इसमें एक s कक्षक 3 p कक्षक आपस में मिश्रित होकर एक क्या कहते हैं sp3d संतृप्त कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों की ऊर्जा व आकृति क्या होती है, समान होती है, क्लियर। तो एग्जांपल ले लेते हैं अपन सबसे पहले PCl5, ठीक है। डायरेक्ट एग्जांपल देख ले इसमें PCl5, क्योंकि बार-बार ऑर्बिटल बनाना, कक्षक बनाना बनाते रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं भाई। sp PCl5, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फास्फोरस, फास्फोरस की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन लिखोगे। तो फास्फोरस P की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस की न्यूनतम अवस्था में, न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन। आदि फास्फोरस की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ। तो आप ये कहोगे कि फास्फोरस की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन होता है 3s 3p व 3d, 3s2 3s2 3p 3s2 3p3 व 3d0, 3p3 व 3d0। हाँ जी भाई। तो 3s2 आपके पास ये हो गया, 3p में कितने आइगन इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 आइगन इलेक्ट्रॉन होंगे। और 3d में कितने आइगन इलेक्ट्रॉन है, d में कोई आइगन इलेक्ट्रॉन 1 1
2 3 4 5। यहाँ पे क्या है, कोई एक भी इलेक्ट्रॉन आपके पास है प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो डी कक्षा क्या आपके पास खाली है। और स्टूडेंट्स अपन ये कहते हैं कि नाइट्रोजन ओनली कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ओनली कितने बनाता है, ये तो हो गया S, ये हो गया P और ये हो गया D। नाइट्रोजन ओनली कितने बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन ओनली 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एल्किक इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइटिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको डायरेक्टली होती खाली नहीं होती है, लेकिन उसी का ग्रुप है, उसी का ग्रुप फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। इसका रीजन है क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, 3D प्रेजेंट होता है, और भाई 3D प्रेजेंट है तो उत्तेजित अवस्था आ जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि PCl5 ब्राउन स्टेट में बंद बनाएगा, तो आप ये कहते हैं कि सर बंद तो तभी बनेगा तब आपके पास आयनिक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस सिग्मा बोर्ड का निर्माण तो तभी होगा जब आपके पास आयनिक इलेक्ट्रॉन होंगे, और यदि आपके पास आयनिक इलेक्ट्रॉन है तो आप सिग्मा बंद का निर्माण कर सकते हैं। और यदि मैं सिग्मा बंधों का यहाँ पे निर्माण करूंगा तो आपके पास यदि ग्राउंड स्टेट की बात करूं निम्नतम अवस्था के बाद, तो आपके पास ओनली Px Py और Pz Cl के Pz ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होकर ऑर्बिटल नए बॉन्डों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें अपन sp सॉरी s और p, ठीक है, आपस में pp अतिव्यापन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उनके बंधों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जब कक्षक खाली है तो आपको उत्तेजित अवस्था लाना ही पड़ेगा। यदि ऑर्बिटल खाली है तो उत्तेजित अवस्था होगी नहीं, कहीं पे लेके जाओगे भाई, ये तो है नहीं भाई उड़ा दिया तो दूसरे ले जाएंगे भाई, कक्षक तो खाली होना चाहिए ना। और यदि कक्षक खाली नहीं है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें देखो इसमें तो है इलेक्ट्रॉन, तो आप इसमें ले जाओगे कि फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था में, फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन। हाँ जी भाई, यदि मैं फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था की बात करूं तो फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था में आपको इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है भाई, देखो 2 है 1s सॉरी 3s2, ये आपके पास हो गया 3p और ये आपके पास हो गया 3d। क्लियर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि युग्म यहाँ से तो जाएगा नहीं ना, तो ये तो अकेला है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किसमें ले जाएंगे अपन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन गए तो देखो किसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, 1 2 3 4 5, 5 एसपी इलेक्ट्रॉन हो गए फास्फोरस के पास। और स्टूडेंट्स यदि 5 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाते हैं ना, तो आपके पास 5 बंद बनाने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी इसकी। कितने बंद बनाने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी इसकी, 5 बंद बनाने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है ना भाई, तो 5 बंद बनाने की पॉसिबिलिटी आपकी होती है, तो आप कितने कितने बंद बना सकते हैं इसमें, 5 बंद बना सकते हैं। बनाओ भाई, आपके पास ये यहाँ पे कितने बंद कौन सी पॉसिबिलिटी होगी आपके पास, 5 बंद बनाने की पॉसिबिलिटी हो चुकी है। ठीक है, तो बनाइए 5 बंद कि आपके पास ये हो गए, आपके पास एक तो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ले रहा है, एक तो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ले रहा है, और एक आपके पास क्या ले रहा है, 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ले रहा है। इसलिए ये कक्षक कहलाते हैं s। ये कौन से कक्षक कहलाते हैं भाई, ये कौन से कक्षक कहलाएंगे आपके पास, sp3d कक्षक कहलाते हैं। कौन से कक्षक कहलाते हैं, sp3d कक्षक कहलाते हैं। ठीक है ना भाई, तो इन कक्षकों को क्या कह देंगे अपन, sp3d कक्षक कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, sp3d संक्रित कक्षक। क्लियर, तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास हो गया sp3d संक्रित कक्षक। ओके, यहाँ पे क्या था 3s। ओके, किसमें जा रहा था, उत्तेजित अवस्था में, ये तो निम्न अवस्था में था और ये उत्तेजित अवस्था में था। ठीक है ना, ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट लेके चलते हैं अपन कि आपके पास कितने कक्षक हो गए, टोटल कितने हैं, sp3d कक्षक। आपके पास एक तो s कक्षक और एक आपके पास 3p कक्षक, एक तो s कक्षक हो गया, 1 2 3 p कक्षक,
व एक डी कक्षक, एक डी कक्षक आपस में क्या हो रहा है, इंटरमिक्स होकर किसका निर्माण कर रहे हैं, sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आ गया आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। और Cl कितने थे अपने पास, Cl के 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 व 5, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा बंधों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार आपके पास एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में इंटरमिक्स होकर sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसमें कक्षक कितने खाली होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि sp d के 4 कक्षक खाली होते हैं, ओनली एक ही पार्टिसिपेट होता है। तो यदि आपके पास कोई ऐसी स्पीशीज है जो कुछ को क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड को डोनेट कर सके, तो आप उसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपके पास है, होता नहीं है कि आप ये बार बार आपके पास कोई ऐसा लोन पेयर स्पीशीज है जो हाईली लोन पेयर स्पीशीज जो डोनेट कर सके। ये पे यहाँ पे संकरण कौन सा हो गया, PCl5 में sp3d संकरण, PCl5 में क्या हो गया, sp3d संकरण हो चुका है। क्लियर भाई, तो PCl5 में कौन सा संकरण हो गया आपके पास, sp3d संकरण। क्लियर, अब इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, तो मैंने बोला था कि इसकी स्ट्रक्चर होती है आपके पास त्रिभुजीय द्विपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, त्रिभुजीय द्विपिरामिड। तो ये होता है फास्फोरस त्रिभुजीय द्विपिरामिड। कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, त्रिभुजीय द्विपिरामिड स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा फास्फोरस, क्लोरीन, इस पे भी क्लोरीन, इस पे भी क्लोरीन, इस पे भी क्लोरीन, इसके भी क्लोरीन। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी, त्रिभुजीय। देखो ये त्रिभुजीय हो गया। क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, त्रिभुजीय द्विपिरामिड। कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी यहाँ पे, त्रिभुजीय द्विपिरामिड। और इनके जो बीच में बॉन्ड एंगल होता है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कौन सा होता है, 120 डिग्री। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का। और जबकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, वो कितना होता है, 190 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का। ठीक है, एक तो हो गया बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और ये आपके पास हो जाएगा 190 डिग्री बॉन्ड एंगल। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री का। तो अपन ये कह सकते हैं, अभी देखो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कि आपके पास sp3d संकरण है, sp3d संकरण है। इसमें क्या होता है कि एक s कक्षक, 3 p कक्षक व एक d कक्षक क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, sp3d संकरणों का निर्माण होता है। इस sp3d संकरण की स्ट्रक्चर होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, और उनके बीच में बॉन्ड एंगल कौन कौन सा होता है, एक तो बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री और एक बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। क्लियर, और आपको देखो आइडेंटिफाई हो रहा है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिड आपके पास स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंट भी हो रही है। ठीक है, कि दो पिरामिड दिख रहे हैं ना आपको, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया आपके पास ये स्ट्रक्चर हो गई। तो इसको बोल दिया अपन ने त्रिकोणीय द्विपिरामिड स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके अपन ने एक एग्जांपल और देख लिया PCl5 का। ठीक है, अब PCl5 का जो आपके पास एग्जांपल है, उसके अलावा आप इसमें और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। उसके आधार पर अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि आपके पास इसमें संकरण कौन सा होता है, sp3d संकरण का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ आने के बाद अपना जो नेक्स्ट संकरण होगा वो चलेंगे अपन sp3d संकरण के बाद में sp3d2 संकरण। कौन सा संकरण पढ़ेंगे अपन, sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। यदि sp3d2 संकरण की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप क्या कहोगे बताओ, कि एक s कक्षक, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक, 3 p कक्षक तथा 2 d कक्षक, एक s कक्षक, एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक, कौन कौन से, pxy, एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक, px, py और pz, 3 p कक्षक, 3 p कक्षक, 1
3p कक्षक, एक s कक्षक तथा 3p कक्षक और 2d कक्षक, 2d कक्षक, 2d कक्षक कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? 2d कक्षक बताओ, 2d कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं? एक s कक्षक, 3p कक्षक px, py और pz एंड 2d कक्षक dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आपस में इंटरमिक्स होकर 6 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। 3 और 2 5 और 1 6 आपस में इंटरमिक्स होकर 6 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो उस संकरण में, उस संकरण को sp3, तो उस संकरण को अपन क्या कहते हैं? sp3d2 संकरण कहते हैं। कितने कक्षक भाग ले रहे हैं यहाँ पे? 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो ऐसे कक्षक को अपन क्या कहते हैं? sp3d2 संकरण कहते हैं। ठीक है, और sp3d2 संकरण तथा निर्मित कक्षकों में संकरित कक्षक sp3d2 संकरित कक्षक कहलाते हैं तथा इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होगा भाई? इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपके पास क्या होता है? सभी कोण एक दूसरे पर 90 डिग्री पर रिप्रेजेंट होते हैं तथा इनकी संरचना होती है वो होती है अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होता है। इसकी संरचना कौन सी होती है? अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होता है। कौन सी संरचना होती है? अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होता है। तो ऐसे संकरण sp3d2 संकरण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे संकरण क्या कहेंगे अपन? sp3d2 संकरण कहलाते हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत? तो अपन बात करते हैं कि सर अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि उसमें स्ट्रक्चर बना लेंगे ना वहीं पे। ठीक है ना, तो आपके पास एक एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल कि sp3d2 संकरण का कोई एग्जांपल अपन लें तो sp3d2 संकरण का एग्जांपल आप ले सकते हैं SF6 अणु। कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे अपन? SF6। हाँ जी भाई, SF6 से सेंट्रल एटम देखना है। सेंट्रल एटम अपने पास क्या है? सल्फर है। क्लियर? सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो आप लिखोगे सल्फर 1, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा भाई? तो सल्फर में आप लिखोगे n इक्वल टू कितना होता है? 3, तो 3s2 3p 3p4 एंड 3d0। ठीक है, अब संकरण का ये हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लिखोगे S का निम्नतम अवस्था में, ऐसे लिखोगे ना भाई। देखो ये आपको लिख के आना पड़ेगा, S का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन, निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन। तो S का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3p में कितने आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, और 3d में कितने आ रहे हैं? 0, 1 2 3 4 और 5, कितने आ रहे हैं? 0 है 3d में। अब आप देखो S का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन, S का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे तो ओनली 2 ही बॉन्ड बना रहे, तो उत्तेजित अवस्था करवाएं। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है? 6 बॉन्ड की। यदि उत्तेजित अवस्था हो रही है तो करेंगे, और हो रही है भाई। क्यों हो रही है? क्योंकि 3d खाली है, और खाली होता है तो अपनी उत्तेजित अवस्था करवा सकते हैं। तो S का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, S का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो S का उत्तेजित अवस्था में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास 3d में कितने हो गए? 3d में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसका आ गया और एक इसका आ गया, तो आपके पास क्या हो गया कि एक S कक्षक, 3p कक्षक व 2 d कक्षक आपस में मिश्रित होकर एक 3 नए sp3d2 संकरित कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इन कक्षकों को कहते हैं अपन sp3d2 संकरित कक्षक। इन कक्षकों को क्या कहते हैं अपन? sp3d2 संकरित कक्षक। इन कक्षकों को क्या कहते हैं अपन? sp3d2 संकरित कक्षक।
इन कक्षकों को क्या कहते हैं अपन sp3d2 संकरित कक्षक। ये लिख दोगे sp3d2 संकरित कक्षक। क्लियर। अब sp3d2 संकरित कक्षक आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना लोगे कि क्या बोल रहे, कौन सा था अपने पास, एग्जाम्पल क्या था अपने पास, SF6 में संकरण, SF6 में संकरण, हाँ जी फ्लोरीन है, फ्लोरीन में p कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो SF6 में क्या हो जाएगा, संकरण अपन को देखना है। तो SF6 में संकरण हो जाएगा आपके पास, एक तो S कक्षक, 3 p कक्षक, 1 2 3 व 2 d कक्षक आपस में इंटरमिक्स होकर 1 2 3 4 5 और 6 युग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, मतलब 6 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। और इसमें एक 3 क्या हो जाएंगे, असंकरित कक्षक, कौन कौन से, dxy dyz और dxz, dxy dyz और dzx, ये कौन से कक्षक है, असंकरित कक्षक, संकरण में भाग नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो असंकरित कक्षक, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रॉन है, अब कितने फ्लोरीन, इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 सिग्मा न्यू संकरित कक्षकों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और आपके पास 6 सिग्मा न्यू संकरित कक्षक आते हैं, तो इसमें जो संकरण होता है वो कौन सा होता है अपने पास है, sp3d2 संकरण। कैसे आइडेंटिफाई किया कि सर एक तो s कक्षक है और 3 p कक्षक है और 2 d कक्षक, कौन से d कक्षक पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ट्यूशन पूछ सकता है कि SF6 में जो d कक्षक पार्टिसिपेट होते हैं वो कौन कौन से कक्षक कहलाते हैं, तो आप कहोगे कि सर वो होते हैं dx2 y2 है और dz2 कक्षक है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि सर असंकरित कक्षक कौन से होते हैं, तो आप ये कहोगे कि असंकरित कक्षक उसमें होते हैं dxy dyz और dzx, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है। तो SF6 में संकरण हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर। यहाँ आने के बाद अब बात करते हैं कि संरचना कौन सी बताई थी मैंने, अष्टफलकीय। अब इसकी क्या बना दो, संरचना बना दो, अष्टफलकीय संरचना का निर्माण। तो अष्टफलकीय संरचना आपको बनाना है, तो आप सबसे बीच में क्या लिखोगे, ठीक है, अष्टफलकीय संरचना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेंट्रल एटम को कौन सी है कि आपके पास जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है, सल्फर कितने बॉन्ड बना रही है, बताइए भाई। सेंट्रल एटम है सल्फर, सल्फर कितने बॉन्ड बना रही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो सल्फर के पास कितने हैं, 6 है। क्या है, फ्लोरीन F F F SF6 है ना, F F F, ठीक है भाई। इनके बीच में क्या बना दो, अष्टफलकीय संरचना का क्या कर दो, निर्माण कर दीजिए। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 190 डिग्री, सॉरी 190 नहीं होता, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है कि एक से दूसरे के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है अपने पास है, 90 डिग्री। ये हो गई अष्टफलकीय संरचना किसकी, SF6 की अष्टफलकीय संरचना। तो इस आधार पर अपन किसी भी कंपाउंड में संरचना व उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपने पास लास्ट बचा है sp3d3 संकरण, क्योंकि D2 वाला तो अपन उसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अपने पास लास्ट बचा है sp3d3 संकरण। तो स्टूडेंट्स आज अपन यहीं के खत्म करते हैं, थैंक यू। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर और सबको ओरली एक जगह, मतलब एक टेबल में पढ़ने के बाद अपन संकरण को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो अपने ये जो यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक बचेगा फिर वेस्पर थ्योरी, और ऐसे करके अपन यूनिट को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।